देखो हम नीचे वाले खेत से खेतों ऊपर चढ़ रहे हैं और अभी हम इतने ऊपर आ गए हैं। और जस्ट हमें बहुत सारी राजमा दाल लगा रखी है। फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। सो गाइज आज है 28 मई। सो आज यहाँ पे मणिनाथ की यात्रा है। यहाँ पे आज मेला है 28 को और सुबह सुबह ही आज सुबह से इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। सो अभी सुबह के 8 बज रही हैं और आज यहाँ पे इतनी तेज़ धूप आ रखी है ना। सुबह सुबह ही व्लॉग की शुरुआत है वो हो रही है सुबह के 8 बजे से और मेरे प्यारे से गाँव कोटी गाँव से। सो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ही अच्छी धूप खिल गई है और सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर आ रहा है। हरे भरे खेत और ये प्यारे प्यारे पहाड़। आज यहाँ पे मणिनाथ की यात्रा है जो कि बहुत ही टॉप में हमारे गांव की ये मंदिर है। लगभग 6-7 किलोमीटर पद यात्रा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी हुई है। है वो तो सुबह ही चली गई है, वो अब तक आधा रास्ते पहुँच गई होगी क्योंकि पद यात्रा काफ़ी है करने को। सो एकदम खड़ी चढ़ाई है 6-7 किलोमीटर की, तो डोली वगैरह सुबह ही चली गई हैं। बाकी जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो तो लगी हुई है अभी तक। सो कुछ इस तरह से आज का दिन हमारा शुरू हुआ है। सुबह से हमें श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है सामने रोड पे, हमारे गांव के नीचे लोकल रास्ते पे। सो गाइस अभी दिन के 12:30 हो गई हैं और मैं आ गई हूँ अगेन अपने किचन में लंच बनाने के लिए। सो आज मैं लंच में थोड़ा स्पेशल बनाने वाली हूँ। वन ऑफ फेमस पहाड़ी डिशेज में एक है, मे बी ये उत्तराखंड में सारे एरियाज़ में बनती होंगी। कापली और खिचौड़ी, ये दो ऐसी चीज़ हैं, भला इनके नाम अलग अलग होंगे लेकिन ऐसा है कि बनता ही सभी जगह है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खिचौड़ी। सो आप लोगों को एक शॉर्ट रेसिपी दे देती हूँ। सो लेट्स गो। इसमें चावल बन गए हैं, इसमें मैं बनाने वाली हूँ खिचौड़ी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटे छोटे कुछ आलू ले लेती हूँ। ये हमारे घर के आलू हैं तो मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ इस तरह से इन्हें सिलबट्टे में 2 से 3 के पार्ट में मैश कर लेती हूँ। खिचौड़ी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम वेट करते हैं कि इसमें हम ऑयल गर्म होने दें। उसके बाद हम इसमें डालते हैं जीरा और सरसों का तड़का, ये अपने अनुसार डाल सकते हो आप लोग। फिर हम उसमें डालते हैं अनियन, देन हम उसमें डालते हैं टमाटर। अनियन ब्राउन होने के बाद, हमारे गांव में आप लोगों को पता है लहसुन प्याज उगाना मना है। सो सेम लहसुन के पत्ते जैसा टेस्ट और लहसुन के पत्ते की जैसी खुशबू होती है वो होती है फरण की, जिसको हमारे यहाँ फरण बोलते हैं। तो हम ये डाल देंगे। उसके बाद हमने कुछ आलू क्रश किए थे, छोटे छोटे आलू, उसको हम डाल देंगे। ये आलू हम इसमें डाल देंगे अच्छे से और ये बन गया हमारा खिचौड़ी। फिर उसके बाद आप अपने अनुसार इसमें मसाले वगैरह डाल सकते हो और पानी ऐड कर सकते हो। सो ये थी सिंपल सी रेसिपी हमारी खिचौड़ी की, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल सी है गाइस। सो इट्स इवनिंग टाइम और हम निकल पड़े हैं अपने सैर सपाटे के लिए, आप लोगों को अलग अलग चीज़ों से रूबरू करवाने के लिए, चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। एज़ ऑलवेज़ मेरे साथ है मेरा शेरू, यहाँ पे आगे आगे और पीछे पीछे मैं। और हम आगे हैं अपने घर के बैकयार्ड में और यहाँ पे बहुत सारे आड़ू लगे हुए हैं जो कि ओलों से ख़राब होने लगे हैं टाइम से पहले ही। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये सब थोड़ा थोड़ा इनमें दाग लग गया है। और ठीक नीचे वाले खेत में दादी जा रखी है, कोमल की मम्मी, खेत साफ़ करने के लिए, जितने भी कांटे वगैरह होते हैं उनको जलाने के लिए। और इस वाले खेत में देखें तो यहाँ रवीना की मम्मी गुड़ाई कर रही हैं और यहाँ दादी सफाई कर रही हैं। तो कुछ इस तरह से गांव में आजकल काम चल रहा है, खेतों की गुड़ाई और बुआई और सफाई चल रही है। तो मेरा शेरू तो गायब हो गया, मैं भी चलती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आज नई जगह जाऊँ, नई चीज़ें दिखाऊँ। मेरे घर के ठीक ऊपर हमारा एक खेत है जिसमें मम्मी ने बहुत सारी राजमा दाल लगा रखी हैं। सो अभी बहुत छोटी छोटी हैं ये। यहाँ पे शाम को जो साउंड आता है ना, नेचुरल बैकग्राउंड म्यूज़िक, कभी कोयल की आवाज़, किसी चिड़िया की आवाज़, मतलब मैं तो थोड़ी देर तक बैठ के आराम से ये सुनती रहती हूँ। बहुत ही पीसफुल साउंड है, किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैकग्राउंड म्यूज़िक की। अभी मैं आ गई हूँ बड़ी ताई जी के घर पे और यहाँ पे बड़ी ताई जी ऊपर से प्रसाद लेके आई थी मणिनाथ का। और ये देखो कौन आया,
टन टन, इस साइड आओ, वहाँ से लाइट आ रही। ये देखो कुम्मी आ रखी, तो कुम्मी ऊपर आ रखी थी मंदिर में, और कुम्मी आ गई है यहाँ कुछ दिन की छुट्टी स्पेंड करने के लिए हम लोगों के साथ। सो अब हमारी तिगड़म टीम होगी 3 लोगों की। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं, ज़रा हमारे वाले खेत में दिखाती हूँ आप लोगों को वहाँ की भी कुछ चीज़ें। गाइस तीसरी कैंडिडेट भी आ चुकी हैं। पैर भी नहीं रुके तुम्हारे हैं? पैर भी नहीं टिके तुम्हारे वहाँ। कहाँ? आओ ऊपर आओ। देखो गाइस हमारे पहाड़ी आराम से निठिरी रहे, निठिरी और तो ये देखो गाइस, ये यहाँ पे क्या है, ये झंगोरा कोदा क्या हो गया ये? पर क्यों खड़े? बस तोड़ना मत इनको, संभल के चल लो। सो ये गाइस, ये है मंडुआ मे बी। तो ये मेरे को पीछे से बता रही, खुद तो तोड़ के चल रही होगी। कम ऑन गर्ल्स। ये देखो तन्नू के पैर के नीचे 4 पौधों ने सुसाइड कर लिया। मेरे ठीक है। चलो मिलते हैं आपको सीधे ऊपर वाले घर में जाकर, ठीक है? बाय बाय। तो हम नीचे वाले खेत से खेतों ऊपर चढ़ रहे हैं, और अभी हमें वहाँ जाना है, वो वाले खेत के ऊपर। कितने और खेत बर्बाद करेंगे? बर्बाद नहीं, यहाँ कुछ नहीं बो रखा, यहाँ आजकल में हल लगा, और यहाँ से ताई जी के घर का रास्ता। लेट्स गो टीम। चल गाइस हम इतने ऊपर आ गए हैं, so guys, और जस्ट हमें कहीं पे कैमरा खोल जस्ट अब बोल। जब भी ये मेरे खिलाफ कुछ बोलती है गाइस, मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ। सो अभी हमें सिर्फ एक खेत क्रॉस करना है, बट हम अब ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ रास्ते जाएंगे यहाँ पे। ओ भाई वीडियो बनाती ना मैं, इसको क्या खदेड़ा है भाई पहाड़ में। भाई मुझे आदत नहीं है, और आदत नहीं है, रुको ना। चढ़ती हूँ। सो गाइस यहाँ पे भाभी हमारी गुडाई कर रही हैं झंगोरे की और दाल की, तो चलते हैं ऊपर क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। क्या हुआ? व्हाट यू वांट टू से? इतना क्लोज लुक मत दो। चलो। ओ मैडम लेट्स गो गाइस। शरीफ की बन जाती है। लेट्स गो गाइस। मुझे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी, बट वही है ना कि टाइम की कमी है थोड़ा सा। बहुत लोग देखते हैं। तो चलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।